नमस्कार मित्रों, ये वीडियो उनके लिए है जो ये कहते हैं कि मंदिर में भोग क्यों चढ़ाते हो। इससे बढ़िया तो ये होगा कि मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं उन्हें खिला दो, इससे उनका पेट भर जाएगा और आप पुण्य का काम कर लोगे। तो मैं ऐसे लोगों को ये 3 बातें कहूँगा। पहली बात, भगवान के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए, अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करने के लिए पूरे सच्चे भक्ति भाव से हम अपनी मेहनत की कमाई से भगवान को भोग चढ़ाते हैं। अब दूसरी बात, जिस तरह से आप किसी पुस्तक के पन्ने के किसी लाइन को पढ़ते हो और उस लाइन को पढ़ने के बाद उस लाइन की जो इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में चली जाती है, लेकिन वहाँ से वो लाइन नहीं मिटती है, तो ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो भगवान उस भोग को स्वीकार भी कर लेते हैं और वो भोग थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। वैसे भी भगवान को चढ़ाया गया भोग बाद में भक्तों में ही बांट दिया जाता है। अब तीसरी बात, तो आज मंगलवार है इसलिए मैं मंदिर गया था और मैंने बजरंगबली को 2 लड्डू चढ़ाए। तो 2 लड्डू चढ़ाने के बाद पुजारी जी ने लड्डू के डिब्बे से 1 लड्डू निकालिए और फिर जब पुजारी जी ने मुझे तिलक लगाया और जब पुजारी जी मुझे प्रसाद दे रहे थे तो उस प्रसाद में पुजारी जी ने मुझे 1 लड्डू दिया। तो मैंने पहले भी 2 लड्डू खरीदा था और अब भी मेरे पास 2 ही लड्डू है। अब क्या हुआ कि जैसे मैं मंदिर से बाहर निकला तो मंदिर के बाहर अक्सर मुझे 2 भिखारी दिखते हैं। तो मैंने उस 2 भिखारियों को 1 लड्डू दे दिया और कहा कि आप दोनों इसमें आधा-आधा बांट लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भगवान को भोग भी चढ़ा दिया और मैंने भिखारियों को भी खिला दिया। ठीक है, भिखारियों का भी पेट भर गया और भगवान को भी भोग चढ़ गया। हाँ, तो यहाँ पे वेस्टेज कहाँ हुई, कहाँ भोग बर्बाद हुई, भगवान की भक्ति भी हो गई, भिखारियों को खाना भी मिल गया। तो मुझे आशा है कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए आप इन लोगों के चपेटे में ना आए जो आपको इस तरह से भक्ति करने से रोकते हैं। अगर आपको भगवान में श्रद्धा भक्ति है तो आप अवश्य ही भोग चढ़ाएं और भोग चढ़ाना भी चाहिए। भगवान को भोग चढ़ाने का नियम हमारे यहाँ कई सदियों से चलते आ रहा है और हम भगवान को भोग चढ़ाते भी हैं और लोगों को खाना भी खिलाते हैं। ठीक है ना, भोग आखिरकार बाद में भक्तों में ही बढ़ जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए और अपनी श्रद्धा भक्तियाँ भगवान के प्रति करते रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भारत।